हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं एक दिन में 500 रुपये कैसे कमा लेती हूँ, आपको भी 500 रुपये कमाने का सीक्रेट बताऊंगी। और अगर आप मुझे गांव से देख रही हैं तो आप ये छोटी सी मशीन रख लो, कुछ सामान रख लो, तो आप भी दिन में 500 1000 रुपये आराम से कमा लोगे। क्योंकि ये काम हर जगह चलता है, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो। तो हर लड़की, हाउसवाइफ जो भी हैं आप अगर कमाना चाहती हैं तो आप ज़रूर से कर सकती हैं। जब मैं कर सकती हूँ बिना घर के बाहर जाए, एक दिन में 500 रुपये कमा सकती हूँ, तो आप भी कमा सकती हो। और बहुत सारी बहनों के कमेंट है कि आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई, तो मैं यूट्यूब पेमेंट मेरी एक बार में कितनी आती है वो भी बताऊंगी, और मैं महीने में कितना कमा लेती हूँ सिलाई से वो भी बताऊंगी। ताकि आप सब भी अपना काम जल्दी से जल्दी शुरू करो और कमाना शुरू करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम सब की ज़रूरत है पैसा, अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो फ्रेंड, ये अस्तर वाला सूट है पिंक कलर का, और मुझे ये कट करना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है तो इसे थोड़ा संभाल के बनाऊंगी। इसके नेक में बहुत मोती हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले इसे अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि कई बार कपड़े में भी कटर छुपे होते हैं जो हमें भी पता नहीं होते, कस्टमर को नहीं होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं, आप सिलाई कर रही हैं, आपने होम बुटीक खोल रखा है, तो आपको कौन सी गलती करनी है, कौन सी नहीं करनी है, और आप भी एक दिन में 500 रुपये कैसे कमा सकती हैं वो भी बताऊंगी। लेकिन देखो, पैसे तो एरिया के हिसाब से ही मिलते हैं सिलाई के, पर मेरे यहाँ मैं एक दिन में 500 कैसे कमा लेती हूँ वो बताऊंगी। और आप भी कम से कम 200 250 आराम से कमा लोगे अगर तरीके से काम करोगे। मेरे बताए तरीके से काम करोगे तो ज़रूर आप कोई भी काम शुरू कर लो, पैसे ज़रूर कमाओगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी मेहनत वेस्ट हो जाती है हमारी गलतियों की वजह से। हम दूसरों को देख देख के परेशान रहते हैं कि वो कमा रहा है और हम नहीं कमा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कैसे कमा रहा है, उसी टॉपिक पे अगर आप काम करेंगे तो आप भी कमा पाएंगे। तो सिलाई से पैसे कमाना है तो आज मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। सबसे सीधा सिंपल काम है लेडीज़ के लिए सिलाई का, पार्लर का। अभी इसमें दोनों ही पीस जुड़े हैं, फ्रंट और बैक का कपड़ा एकदम वो चिकनकारी कपड़ा है ना, जो वही वाला है। कपड़ा बहुत हैवी है, इसका गला जो है वो भी बहुत हैवी है। यानी कि सूट काफ़ी महंगा है, लेकिन काफ़ी हेल्दी लेडी हैं। तो हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हेल्दी लेडीज़ होती हैं, मतलब बिल्कुल आदमियों जैसी उनकी बॉडी होती है। मैं ही यहाँ सबसे कमज़ोर और पतली हूँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं लेडीज़ों के बीच में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही हूँ जो इतनी पतली दुबली सी हूँ। बट अपने हिसाब से मैं ठीक हूँ, पर जो यहाँ के लोग हैं वहाँ के हिसाब से मैं बिल्कुल ही कमज़ोर सी हूँ। तो ये मुझे सूट जो है ये काफ़ी हैवी सूट है और ये अस्तर वाला सूट है। तो मेरे यहाँ अस्तर वाले सूट का कितना मिलता है वो भी अभी बताऊँगी, और मैं कितना लेती हूँ वो भी बताऊँगी। और मेरा काम घर बैठे इतना अच्छा कैसे चलता है, जबकि मैं परदेश में रहती हूँ, मेंटल लॉक भी नहीं करती हूँ, फिर भी मेरा काम इतना चलता है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता है कहीं जाने का। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल कैसे खोल लिया, कैसे ग्रो कर गया, और मेरी पेमेंट अभी तक कितनी आ चुकी हैं। आप कौन सी गलतियां ना करें चैनल चलाते समय, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने चैनल खोल रखा है, लेकिन वो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी लापरवाही कर रही हैं कि ना ही वॉच टाइम पूरा हो रहा, ना ही सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं। तो देखो, ऐसे टाइम वेस्ट होता है। जो भी करो एक लक्ष्य बना के करो। जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाओगे कि मुझे क्या करना है, सबसे बड़ी बात मुझे करना क्यों है, किस लिए, क्या ज़रूरत है मेरी, क्या पसंद है मेरी, जिस दिन आप खुद से ये सवाल करोगे उसी दिन आप सफल हो पाओगे। इस बात को याद रखना। मैं जो सिलाई कर रही हूँ ना, ये मेरी इतनी बड़ी ज़रूरत थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना ही तो ये मेरा टैलेंट था, ना ही ये मेरा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरा समय ख़राब आया और मैंने मशीन पकड़ी, तो सच बताऊं, चाहे मशीन पेडल वाली हो, हैंड वाली हो, शहर हो गांव हो, अगर आपकी ज़रूरत है और आप पूरी श्रद्धा से उस काम में लग गए, अपना काम, अपने कर्म को ईमानदारी से करोगे, तो भगवान भी साथ पूरा देते हैं। इसलिए मैंने जब से इस काम को किया है, मुझे घाटा कभी नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरे पास काम नहीं होता है। कई बार ऐसा काम होता है कि मेरे पास नया कपड़ा नहीं होता है, लेकिन उसकी जगह पे अल्टर का काम आ जाता है। तो अगर मैंने 3 4 सूट भी अल्टर कर दिए तो 250 300 रुपये कहीं नहीं जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, चाहे आप कोई भी काम पकड़ लो, उसमें कमाने के कई सारे तरीके होते हैं। बस आपको उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हाँ, आज अगर मैंने 50 कमाए तो ये भी ठीक है, और 500 कमाए तो भी ठीक है। जब तक हम अपने काम से संतुष्ट नहीं होते, खुश नहीं होते हैं, तब तक काम में हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती है।
इसलिए काम को 100% देना ज़रूरी है। दूसरे की देखा सीखी तो कभी मत करना। मेरी जो भी बहनें हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनका सिलाई का काम है और सामने वाली लेडीज़ के पास पार्लर का काम है तो वो अच्छा कमा रही होगी, वो आसान काम है, ये कभी मत सोचना। ये सोचना कि जो मैं कर रही हूँ उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, यही सबसे दुनिया का अच्छा काम है। जिस दिन आप ये सोच के काम करेंगे, आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। देखो, मैंने ऐसी भी बहनें देखी हैं जहाँ 50 रुपये 100 रुपये सिलाई है, फिर भी वो दिन भर अपना काम करती हैं मेहनत से और दिन भर में 300-400 200-250 रुपये आसानी से कमा लेती हैं। देखो, मैं जहाँ हूँ ये जम्मू कश्मीर है, तो मेरे यहाँ सिलाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं सबसे कम रेट लेती हूँ 500 रुपये। तो मैं ये सस्ता वाले सूट का 500 रुपये लूँगी और मुझे इसमें कुछ डिज़ाइन भी डालना है, वो मैं अपनी तरफ से कर लेती हूँ क्योंकि कस्टमर को खींच के रखना होता है। अब कस्टमर जब दूसरी जगह छोड़ के मेरे पास आ रहा है तो उसको खींच के रखने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, एक दिन में अगर मैंने एक सूट भी ये बना लिया तो मैंने 500 रुपये आसानी से घर बैठे कमा लिए कि नहीं। तो मैं 500 रुपये लेती हूँ और यहाँ हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा लगता है रेट। इसमें अस्तर कस्टमर का ही रहेगा, मेरा सिर्फ सिलना रहेगा और मैं 500 रुपये लूँगी। तो ये है मेरे अस्तर वाले सूट का रेट। आपके यहाँ जो भी हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि हर जगह अलग अलग रेट होता है। तो फ्रेंड, अस्तर वाले सूट को अगर आपको कट करना है तो सबसे पहले अस्तर को कट करिएगा, और हैवी सूट है अगर डिज़ाइनर है तो उसको सीधा करके ही कट करिएगा, क्योंकि सीधे साइड डिज़ाइन कुछ और होती है और उल्टे साइड कुछ और होता है तो समझ नहीं आता है। तो ये सूट बहुत हैवी है, मतलब इसमें जो गला है ना बहुत मोतियों से भरा हुआ है, तो मैंने इसको सीधा करके ही कट किया है और मैंने डायरेक्ट पहले मेन फैब्रिक कट कर लिया है। मैं अस्तर इसके बाद कट करूँगी क्योंकि सूट की लंबाई है 47 इंच। और देखिए, अगर आप अस्तर वाला सूट बना रहे हैं तो जो नीचे की घेरा होता है ना 5 इंच कम रखना होता है हमें। जो अस्तर है मेन फैब्रिक से 5 इंच कम रखना होता है, चाहे पीछे का हो चाहे आगे का, कम से कम 5 इंच अस्तर की लंबाई जो है वो कम होनी चाहिए सूट से। तो ये है हमारा सूट, बहुत ज़्यादा हैवी है, चिकनकारी फैब्रिक है। तो अब मैं अस्तर कट करूँगी और इसके मुझे 500 रुपये मिलेंगे। तो मैं खुश रहती हूँ कि अगर मैं एक दिन में एक जोड़ी कपड़े भी बना लेती हूँ तो मुझे दुकान का किराया नहीं देना, घर से कहीं जाना नहीं है, ज़्यादा लागत नहीं है, 5 रुपये का धागा ही लगता है और ज़्यादा टेंशन भी नहीं होती। मान लीजिए अगर दिन में काम नहीं भी हुआ तो मैं रात को कर लेती हूँ, क्योंकि रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बच्चे सो जाते हैं, मैं भजन चला लेती हूँ मोबाइल पर और आराम से अपना काम कर लेती हूँ। अगर मैं 2-2.5 घंटे भी जाग लेती हूँ ना तो काम चाहे जितना मुश्किल हो, जितना भी डिफ़िकल्ट हो, मैं शांत दिमाग से आराम से कर लेती हूँ। इसीलिए मुझे दिन से ज़्यादा अच्छा लगता है रात में सिलाई का काम करना। हाँ, थोड़ा आँखों पे प्रेशर पड़ता है पर मेरा मन रात में ही लगता है सिलाई करने में, क्योंकि मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता है, परेशान नहीं होना पड़ता है। तो मेरी ज़्यादा करके सिलाई रात को ही निकलती है। तो देखो, इसी अस्तर के अकॉर्ड जो हमारा मेन फैब्रिक कट गया है ना, इसी को बिछाकर हमने अस्तर पे मार्किंग कर ली है और फ्रंट और बैक दोनों का ही मैंने अस्तर कट कर लिया है। बस आर्म में डिफरेंट होगा और कुछ भी नहीं होता है, दोनों सेम कटेंगे। अब मुझे बैक का पार्ट करना है कट, तो वो मैं अलग करूँगी, क्योंकि देखो ये कपड़ा अलग है और वो कपड़ा अलग है, दोनों ही डिफरेंट है थोड़ा, इसीलिए कपड़ा भी कम है तो कपड़े को संभाल के कट करना ज़रूरी है। उतना ही हम बिछाएंगे जितना हमें चाहिए है, क्योंकि कपड़ा कम है, मुझे बाजू के लिए भी बचाना है। तो देखो, अगर आप घर बैठे काम कर रहे हो ना तो कुछ चीज़ें फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है पेशेंस। अपने विश्वास से अपने दिन की शुरुआत करें कि काम आएगा, काम आएगा, ठीक है, और ज़रूर आएगा। और जो भी आता है आपका ग्राहक, तो उसे बहुत ही रिस्पेक्ट दें ताकि उसे ये लगे कि वो जहाँ आया है वो सही जगह है और वो दोबारा फिर आएगा। रेट की बात नहीं होती, रेट तो देखो उन्हें देना ही पड़ेगा और देना ही पड़ता है, चाहे वो कहीं भी कराएं। बहुत ज़रूरी होता है, हमारा जो स्वभाव है ना उसी से कस्टमर हर बार आते हैं। और फ्रेंड, मैं एक और काम शुरू करने वाली हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं भी सोचती हूँ कि कुछ और एक्स्ट्रा करूँ, क्योंकि ये देखो जो समय आज का है ना ये वापस नहीं आता है अगर गुजर जाता है। और सच बताऊँ तो कमाई को लेके मैं इतनी इतनी ज़्यादा टेंशन लेती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी के जो दिन, जो महीने, साल जो बीत गए हैं ना वो बर्बाद हो गए हैं, वो लौट के नहीं आएंगे। पर मुझे लगता है जो जितने मेरी ज़िंदगी में भी दिन बाकी हैं मैं उनमें सिर्फ पैसा कमाऊँ। सच बताऊँ, पैसे को लेके मैंने जो दिन देखे हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई एक साथ 4 काम भी दे दे तो मैं कर लूँ। तो फ्रेंड, मैंने कटिंग कर ली है और अब करनी है मुझे स्टिचिंग। तो मैचिंग का धागा भी मैंने मंगवा लिया है। मैं इकट्ठे धागे भी रख सकती हूँ पर मैं इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि कुछ धागे मैच करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मैं पास की दुकान से ही मंगवा लेती हूँ, 5 रुपये का ही धागा आता है
और फ्रेंड हमारे आसपास बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो सिलाई कर रही हैं अपने अपने घर में, तो मैं भी करती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ें ऐसी हैं जिनके पास मशीन है, तो बाज़ार से ले आती हैं वो कटा कटाया सलवार का कपड़ा या सूट का कपड़ा, तो दिन भर अपने घर में बैठे बैठे सिलती हैं। तो लेकिन मैं पूरा ही काम करती हूँ। मैंने बोर्ड लगाया है, तो मैं सूट सलवार सब कुछ बनाती हूँ। मतलब मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहती हूँ, मैं अपना काम खुद करती हूँ। और मेरी ये सोच हमेशा ही थी कि मैं जो करूँगी अपना करूँगी, मैं कभी किसी के नीचे काम नहीं करूँगी। तो सच बताऊँ, अड़ा रहना होता है। कई बार मजबूरियाँ जो होती हैं ना, वो हमें कमज़ोर बनाने के लिए, हमारा इम्तहान लेने के लिए ही आती हैं। सो फ्रेंड देखो, मैंने इसमें कच्चा कर लिया है। पहली बार मैंने कच्चा करके अस्तर वाला सूट बनाया है। मैं कभी भी कच्चा नहीं करती हूँ, मतलब शुरू से ही मैंने आदत ही ऐसी रखी है कि मैं शॉर्टकट काम कभी नहीं करती हूँ। लेकिन मैंने ये कच्चा कर लिया है रात को, क्योंकि क्या था, धागा मैचिंग का था नहीं और मुझे लगा कि मैचिंग का धागा होगा। तो मैचिंग का धागा नहीं था तो मैं सिलाई नहीं कर पाई, इसलिए मैंने दूसरे धागे से कच्चा कर लिया था रात को ही। दोनों ही फ्रंट और बैक कच्चे से कर लिए हैं। इससे क्या होता है, अगर आप बिगनर हैं तो कच्चा ज़रूर कर लिया करो। इससे आपको फ्रंट और बैक जो भी पार्ट है ना अस्तर के और मैन फैब्रिक, उसे सिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार खोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिगनर से बहुत गलतियाँ होती हैं। और देखो, अस्तर वाले सूट को बनाने में डबल पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत होती है, मतलब डबल काम होता है एक तरीके से। तो इसका गला हैवी है। अगर आप बिगिनर हैं तो जो ड्रेस का गला है उस पर ज़्यादा फोकस करें, ध्यान से करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गला बिगड़ गया तो समझो सब बिगड़ गया। और कस्टमर का इतना सा भी काम बिगड़ जाए तो कस्टमर बहुत बातें भी सुनाता है, दोबारा आता भी नहीं है। तो सब कुछ बिगड़ जाए, आपकी नींद बिगड़ जाए, पर कस्टमर का काम ना बिगड़े, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो जब भी काम कीजिए फुल कॉन्फिडेंस से कीजिए, और आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए अपने काम की। तो फ्रेंड, अगर आपने, मेरी बहुत सारी बहनों ने क्या है, नए नए चैनल खोल लिए हैं। देखो, सबको लगता है कि हम कुछ करें, अपने पैरों पे खड़े हों। तो मेरी बहुत सारी बहनों ने चैनल खोल रखे हैं। तो आप लोग गलती ना करें, सिर्फ 6 महीने पूरी मेहनत करें, डेली वीडियो डालें। ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 मिनट की वीडियो डालें तो ही चले। अगर आपकी वीडियो अच्छी होगी, वीडियो चलनी होगी, वीडियो जो है वो इम्प्रेशन में आएगी, तो आपकी वीडियो चाहे 20 मिनट की ही क्यों ना हो, वीडियो अच्छी चलेगी। लेकिन वीडियो चलाने के लिए मेन चीज़ होती है, वो होती है थंबनेल। मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनने चैनल खोल लिया है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वीडियो कैसी बनाएं और हम थंबनेल कैसा लगाएं। देखो, वीडियो चाहे जितनी भी अच्छी हो, ये मैटर नहीं करता है, थंबनेल कैसा है ये मैटर करता है। अगर थंबनेल अच्छा है तो आपकी वीडियो में कुछ हो या ना हो, लोग उस पर क्लिक ज़रूर करेंगे। और जब वीडियो का क्लिक थ्रू बढ़ता है तो अपने आप ही वीडियो वायरल में जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरी हर वीडियो चलती है, पर कुछ वीडियो मेरी लाख लाख 2-2 लाख चल जाती हैं, और कुछ मेरी 1-1 2-2 हज़ार चलती हैं। तो ये थंबनेल के कारण ही सब कुछ होता है। थंबनेल अच्छा है तो सबको लगता है कि अरे हम इसको क्लिक करते हैं। तो थंबनेल बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने चैनल खोल रखा है, सिलाई नहीं आती, पार्लर नहीं आता है, तो देखो, मोबाइल सबके हाथ में होता है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ दिखाने बताने के लिए होता है। हर किसी के पास टैलेंट है। कोई चाहे तो, अगर उनका घर का गांव एरिया अच्छा है, खेत अच्छे हैं, तो ब्लॉग बनाओ। देखो, हर किसी को कुछ ना कुछ देखना अच्छा लगता है। ये ज़माना ऐसा है कि पूरी दुनिया जो है मोबाइल पर ही आज के ज़माने में देखने को मिल रही है। आपको जो भी आता है, कटिंग स्टिचिंग से रिलेटिव, पार्लर से रिलेटिव, क्राफ्ट आता है, अगर ब्लॉग बनाना है, जो भी करना है, एक चीज़ डिसाइड कर लो और डेली वीडियो डालो। सिर्फ आप 1 महीने वीडियो डाल के देखो। एक महीने में अगर आपकी वीडियो वायरल ना हो तब मुझे कमेंट करके बताना, लेकिन 1 महीने में ये प्रॉमिस करो कि एक दिन भी मिस नहीं करोगे। लेकिन एक टाइम भी बना लो कि कितने बजे डालनी है। जितने बजे आज डालो वीडियो, उतने ही बजे कल, परसों, नरसों रोज़ डालो। ऐसा नहीं है कि आज 10 बजे डाली, कल 2 बजे डाली, परसों 6 बजे डाली। ऐसे करोगे तो आपका चैनल कभी नहीं चलेगा। देखो, चैनल चलाने के लिए वैसे तो पूरी ज़िंदगी है, लेकिन 1 साल का टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। 1 साल के अंदर अगर आपने वॉच टाइम पूरा कर लिया तो ठीक है, वरना फिर शुरू से गिनती शुरू होती है। इससे अच्छा है कि आप 6 महीने पूरी मेहनत करो, इधर उधर की बातों में ना पड़ के जो भी करना है, चाहे आप चैनल का काम करो, चाहे कोई सिलाई पार्लर, कुछ भी करो, 6 महीने काम ऐसा करो कि दुनियादारी, रिश्तेदारी सब भूल जाओ, अपने काम को 100% दो। क्योंकि काम में पहले मेहनत और टाइम लगता है, इसके बाद ही सफलता मिलती है। तो मेरी बहनें चैनल खोल रखी हैं पर गलतियां करती हैं, तो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से डालो। जो वीडियो चले हुए हैं जिसके भी आप देखते हो, वैसा ही थंबनेल बनाओ, वैसा ही सब कुछ डालो। तो फ्रेंड, और बहुत सारी बहनों के कमेंट है कि दीदी आपकी यूट्यूब पेमेंट कितनी आई, कितनी बार आ गई। तो अभी तक मेरी यूट्यूब पेमेंट एक ही बार आई है, और एक बार में कम से कम
$10,000-11,000 ही आती है। अगर जितने डॉलर आपके हो जाएंगे, कम से कम $100 होने चाहिए। $100 के पहले आपको पेमेंट नहीं मिल सकती है, और जब $10 हो जाएंगे तभी आपको गूगल एडसेंस मिलेगा चैनल मोनेटाइज होने के बाद। तो क्या है, अगर आपको कुछ जानना है चैनल से रिलेटिव तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड, ये हमारा जो अस्तर वाला सूट है ये रेडी हो गया है। थोड़ा सा मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि ये गला इसका काफ़ी हैवी था। तो अब मुझे बैक को भी रेडी करना है, अच्छे से सब तरह से सिलाई लगा लूँगी। देखो, महंगा कपड़ा है, जितनी सावधानी जितने अच्छे से करेंगे उतना अच्छा इसमें फिनिशिंग आएगी। क्योंकि अगर मैं दिन का एक सूट भी बनाती हूँ, अच्छे से बनाती हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी है। सो फ्रेंड, अगर आपको जो भी करना है अच्छे से करें। अगर आपका गांव का एरिया है तो आप सिलाई की मशीन रखो, साथ साथ छोटे मोटे सामान भी रखो, सब काम चलता है। बस महीने 2 महीने का टाइम ज़रूर लगता है। और आप सभी लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे ही आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। देखिए, मुझे कुछ और भी करना है, जो भी मैं करूँगी अर्निंग से रिलेटिव आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो जिस तरह मैं एक दिन में 500 कमाती हूँ, आप चाहें तो 1000 भी कमा सकती हैं। बस आपके काम में फिनिशिंग और स्पीड होनी चाहिए। तो अपना काम शुरू ज़रूर कीजिए। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।